नाउ गुड मॉर्निंग। तो सर आप 1 तारीख को आए थे क्या? लेट ज्वाइन किए थे। लेट ज्वाइन किया था सर। एंड बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लेके ना सेंड कर दिया करो आप लोग, ठीक है? ओके सर। कैसे दोनों चले गए तो सर? हाँ, आज नेटवर्क इशू हो सकता है, बारिश हुई है तो और ज़्यादा। यस सर। और ये दोनों मैं वैसे इलाके में रहते हैं सर, इसीलिए शायद ना हम्म, पकड़ रहा हूँ। ओके। तो सर, yesterday we are here 1:33। अभी आ गए ना दोनों? शुभम को अभी ठीक आ ज्वाइनिंग गया नहीं हो सर। रहा। नितेश तो आ गए, शुभम को ज्वाइनिंग नहीं हो रहा अभी। ओके, नो प्रॉब्लम। Yesterday we are here, question number 133. The questions given is the in which the following heat exchanger process the value of overall heat transfer coefficient will be the highest. So according to the heat exchanger process, we know that the heat exchanger process में the process is through the, in the design case, steam condenser, है ना? So the steam condenser is that is the coefficient will be the highest, क्योंकि ये हीट एक्सचेंजर जो है हमारा कहाँ लगा होता है? रेफ्रिजरेटर में भी, एसी में भी, है ना? तो
we know that ki heat exchanger of the overall heat transfer coefficient will be the highest of steam condenser. Of the steam condenser is the highest. Next question, question number 34 is, how can radiation heat transfer between two surfaces be reduced? How can radiation heat transfer, है ना, radiation of the heat transfer between the two surfaces be reduced? The option is by burning the surface closer together, by introducing radiation shield between the surface, by polishing of the surfaces, all of the above. By polishing of the surfaces तो नहीं होता है ना. The answer is that is the by introducing of radiation shielded between the surface, है ना. रेडिएशन जब भी होगा, जब भी हीट ट्रांसफर होगा, तो हमें मालूम है कि जो बाउंड्रीज है, जो सरफेसेस है, उसे हम क्या करते हैं कि शील्ड कर देते हैं, राइट. द शील्डेड इज दैट, तभी तो वो रेडिएशन पास होगा, है ना. रेडिएशन पास करने के लिए एक 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 एंड पॉइंट होगा जो कि सरफेसेस के अकॉर्डिंग हम उसे रेडिएशन पासेस करते हैं, राइट. तो बी इज द ऑप्शन इज टू इंट्रोड्यूसिंग द रेडिएशन शील्डेड बिटवीन द सरफेसेस, है ना. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. आप इसको चाहें तो आप अपने माइंड में आप याद कर लें या बैठा लें कि द सरफेस रिड्यूस होता है हीट ट्रांसफर के लिए, रेडिएशन के लिए, तो एक बाउंड्री लाइंस होती हैं, है ना. बाउंड्री लाइंस है, वहां तक ही हमारा जो है दैट शुड बी द फिक्स्ड, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है रेडिएशन, है ना. जैसे आपने अगर कभी देखा होगा ऑर्थोपेडिक के पास एक्सरे मशीन होती है ना. तो एक सर्टेन लिमिट होता है कि वहां तक ही रेडिएशन जो है वो पास ऑन होगा. तो सर्टेन लिमिट तक ही, उसके बाद वो रेडिएशन नहीं कवर करता है. तो दैट मीन्स द रेडिएशन टू बी द शील्डेड बिटवीन द सर्फेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dash is the correlate the relative thickness of the hydrodynamic and thermal boundary layer. Hydrodynamic and thermal boundary layer, right. तो हाइड्रोडायनेमिक एंड द थर्मल बाउंड्री लेयर किसके कंडीशन में निकालते हैं? ऑप्शन इज दैट द मैच नंबर, रोसार्ट नंबर, ग्रोजोफ्स नंबर, पेडेटल नंबर. किसमें निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं रिनॉल्ड्स नंबर, है ना. उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं द आंसर. यहाँ पे क्या होगा? दैट इज द पेडेटल नंबर, है ना. तो पेडेटल नंबर इज द करेक्ट the relative thickness of the hydrodynamic and the thermal boundary layer. Hydrodynamics and thermal boundary layer, that is the Pareto number, right. Got it. Next question, question number 136. In dash number can be used for the convective heat transfer. Convective heat transfer, कौन सा नंबर जो है वी नो की कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर होगा? और ये चीजें हमने न्यूमेरिकल में भी पढ़ा है. तो मैं पहला ऑप्शन दिया है मैच, प्रोडीज, नुसाल्ट, है ना. नन ऑफ द अबव. द आंसर इसका होगा, द आंसर इज नुसाल्ट नंबर. जो नुसाल्ट नंबर कैन बी यूज फॉर द कन्वेक्टिव ऑफ heat transfer, right. The Nusselt number is convective of the heat transfer.
C is the option. Next question. This is a very easy question. The ratio of the thermal conductivity of the ice to that of the water is nearly. आइस का टू द वाटर ऑफ द नियरली क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी के. दैट इज आंसर इज द आंसर इज द 4. राइट. 2 नहीं होता, 3 नहीं, 6 नहीं, 2. थर्मल कंडक्टिविटी दैट द वाटर आइस का दैट इज द 4. सी इज द आंसर. तो ये याद कर लीजिएगा कि थर्मल कंडक्टिविटी के ऑफ द आइस होता है वो 4 होता है. ठीक है. विच ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following can be used to the measure a temperature of around minus 45 degrees Celsius? Minus 45 degree. The option is A thermocouple, mercury thermometer, alcohol thermometer, none of the above. हमें मालूम है कि जो टेम्परेचर अराउंड द 45 डिग्री अगर होगा तो वी नो कि हम अल्कोहल थर्मोमीटर से हम मेजरमेंट करते हैं. अल्कोहल थर्मोमीटर से हम उसे मेजरमेंट करते हैं. राइट. द minus 45 डिग्री इज दैट इज द सी इज द ऑप्शन इज द राइट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करके हमें बताना है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नंबर 1, द black surface of the water absorbed than the white ones. ऑब्वियस सी बात है, हमेशा हमें मालूम है कि ब्लैक सरफेसेस जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है ना. तो दिस स्टेटमेंट इज द राइट, नॉट इनकरेक्ट. ब्लैक सरफेसेस आर वेटर रेडिएटर देन वाइट वंस. ब्लैक सरफेसेस बेटर देन वाइट वंस. ये भी स्टेटमेंट, चाहे हम फर्स्ट स्टेटमेंट बोले या सेकेंड स्टेटमेंट बोले, दोनों आर राइट है ना. एब्जॉर्ब देन द वाइट वंस या वेटर रेडिएशन ऑफ द वाइट वंस आर द सेम वर्ड. राइट. सी इज रफ सरफेस आर वेटर रेडिएशन देन द स्मूथ सरफेस. है ना. रफ सरफेस आर वेटर देन द स्मूथ सरफेस. आपने देखा होगा कि जो रेडिएशन जो होगा वो थोड़ा सा खुरदरा जैसा होता है ना, रफनेस होता है. तो दिस इज द सी इज द ऑल्सो द डी ऑप्शन इज द राइट. डी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट बिकॉज हाईली पॉलिश्ड मिरर लाइक सरफेस आर वेरी गुड रेडिएशन. ऐसा हो नहीं सकता. मिरर से है ना रेडिएशन इज द गुड रेडिएशन इज द नॉट. और ये बोल रहा है अगर हाईली नहीं लिखा होता, हाईली पॉलिश्ड ऑफ द मिरर मतलब बिल्कुल साइन करता हुआ, जो मिरर है वो बिल्कुल साइन कर रहा है और उससे हम रेडिएशन अगर पास कर रहे हैं तो गुड रेडिएशन रेडिएटर होगा, ऐसा नहीं है. तो डी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट. राइट. इस तरह से आपने क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चंस में क्या स्टेटमेंट गिवन है और कोरिलेट कराना है आपने. मैं बार बार आपको यही चीजें बताता हूँ कि कोरिलेट कराइए कि क्या कह रहा है क्वेश्चंस और उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर्स को देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द हाइड्रोजन कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर? ड्यू टू विच रीजन, क्या रीजन हो सकता है? ड्यू टू विच रीजन तुम आइडेंटिफाई नहीं करते, बिकॉज कि it is the critical temperature is less than the room temperature. The answer is C. It is the critical temperature is less than the room temperature. ठीक है, तो C is the answer कि according to this reason we know कि hydrogen cannot be liquefied at a room temperature, है ना। जैसे हाइड्रोजन जो है वो कैन नॉट बी द लिक्विफाइड होगा अगर रूम टेम्परेचर में होगा, क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर लेस देन द रूम टेम्परेचर, है ना। इसलिए आजकल जो है हम लेटेस्ट जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल हम यूज करते हैं, है ना। हाइड्रोजन फ्यूल भी हम यूज करके व्हीकल को हम रन करा सकते हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल है हाइड्रोजन फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव dash have the same unit. The A option is the Planck constant and the angular moment. हाँ, this is the right, है ना। Planck constant and angular momentum is the right answer. Planck constant in and Stephen constant, Boltzmann constant, Planck constant, Stephen constant and Boltzmann constant नहीं, angular moment होता है, the Planck constant and the angular momentum, right, have a same unit. That is the answer A. Next है in preheater of the boiler, air preheater, air preheater of the boiler of heat is latest transferred by air preheater of the boiler, so transfer by the heat, that is A is the option is the right, due to the radiation. ड्यू टू द रेडिएशन ही जो है हमारा एयर प्री हीटर ऑफ द बॉयलर होता है, हीट ट्रांसफर, है ना। हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू द रेडिएशन, कंडक्शन कन्वेक्शन या कंडक्शन एंड कन्वेक्शन से नहीं, दैट इज द हीट रेडिएशन इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following cases of the non-isotropic conductivity of exhibited, non-conductivity of the exhibited, lead, wood, कॉपर, ब्रास। लीड, कॉपर, ब्रास ये सारे सिमिलरिटी हैं, है ना। तो वी नो दैट the answer is wood. Wood is the in case of non-isotropic conductivity of exhibited. Wood is the answer. The B answer is that, है ना, क्योंकि ये तीनों चीजें लीड, कॉपर और ब्रास तीनों एक दूसरे एक तरह का ये सिमिलरिटी मेटल है, बट wood is the difference. The answer is the wood. Next question. Dash is suitable for the low temperature application. Dash is suitable for the low temperature of applications. Option is the fused alumina bricks, paper, crop, and diatomic earth. The answer is the D.
है ना, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन इस तरह का आ गया। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी बताया था आपको। ए डायमेंशनलेस number which is the ratio of kinematic viscosity to the thermal diffusivity is known as the Pindetal number. Is known as Pindetal number, right? तो B is the answer. ब्रोजॉब्स भी नहीं होता है, नुसाल्ट होता है ना, मैच होता है। दिस इज द dimensionless number which is the ratio of kinematic viscosity of the thermal diffusivity is known as the Pareto number. Next question, 146. 146. The question is, in Boltzmann-Jahr law, in which of the following quantity does not figure? 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये पांचों चीजें दिए हुए हैं। हमें मालूम है कि बोल्टमैन-जार लॉ के अकॉर्डिंग we know that कि बोल्टमैन-जार is that is specific of the specific of the absorbability is that, right? Absorbability is the answer is that. रेडिएटिंग एरिया नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं हो सकता, रेडिएंट फ्लक्स नहीं हो सकता, इनविजिबिलिटी नहीं हो सकता। दैट इज द absorbability is that. A perfect black body is the one of the which the condition is, that is the option C is the right, the absorbed all the incident of radiation. No, is coated with the lamp black, absorbed most of the incident radiation. Okay. तो जा रहे भाई कहाँ? That is the absorbed. क्या हो रहा है? A, C is the option. Is absorbed all the incident of radiation. Next question. Which is the following statement is correct? Correct statement हमें find out करना. The correct statement. The first statement is that is the a substance will be emit of radiation at a particular wavelength only. Particular wavelength only. In this condition, we know that
पेज नंबर 474 क्या हो गया ये? जस्ट मिनट। जस्ट मिनट क्या हुआ? What happened? One hundred 47. Question number 147. 48. It is visible. लो, अब क्या होगा? तो ठीक है. Okay. Which of the following statement is the correct statement? Correct statement is, that is the answer is the B. B is the answer. All the substance is emit the radiation. The equal sorry, the quality and the quantity depend on the absolute temperature and the properties of material accompanying the radiating of the body. This statement is the right. बाकी ऐसा स्टेटमेंट जो लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ओनली सब सब्सटेंस इमिटेड ऑफ द रेडिएशन, ऐसा नहीं होता. उसमें सारा एम्बिसिविटी होता है ना. दिस इज द रॉन्ग. ब्लैक बॉडी ऑफ द ब्लैक एंड कलर इज नॉन एज द ब्लैक बॉडी, ऐसा हो नहीं सकता. जब ब्लैक बॉडी है ही तो वी नो दैट कि ब्लैक बॉडी है, तो उसमें सिर्फ कलर करने से ब्लैक नहीं, दिस इज द कोटेड ऑफ दिस मटेरियल. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the radiation of the flame consists which the following. The radiation
from the flame consist which the following, किसके कारण होता है रेडिएशन जब होगा, तो वी नो दैट कि किसके कारण जो है वो हो सकता है, किसके कारण हो सकता है. द ऑप्शन इज दैट non equilibrium radiation associated with the composition process. This is the right. Non equilibrium radiation associated with the combination of process. Continuous radiation from the burning shoot particular microscopic and submicroscopic dimensions. This is also the right. Infrared radiation from the water vapor and CO2 is also infrared. हम रेफ्रिजरेटर में हम पढ़ते हैं. Radiation from the suspended larger particles of cool coke and ash and as the contributing of the flame luminosity. The E option is the right. All of the above. ये जितने भी स्टेटमेंट लिखा है, all of the above, this is the consider the radiation from the flame consist which is the condition. Right? So E is the option. Next question is a perfect dash surfaces is the surface which diffusely reflected and emitted the same amount of energy which is the received by the radiation. अब रेडिएशन किसके कारण होता है, रेडिएटिंग ग्रे ब्लैक वाइट किसके कारण होता है, ये कंसीडर हमें बताना है, किसके कारण हमारे को कंडीशन होता है. तो दैट इज कॉल्ड द इरेडिएटिंग. हमें यहाँ पे ऊपर भी हमने कहीं क्वेश्चन में पढ़ा था, द रेडिएटिंग ए परफेक्ट radiating of the surface of the surfaces by the diffusivity of reflected by the emitter of the same amount of energy which it received by the radiation. Right? Next question is that is the if the sigma is emissivity of the surfaces and shielded and the n is the number of the shielded introduced between the two surfaces, then overall the emissivity is given by the emissivity of the surfaces of the shielded and n number of the shielded introduced between the two surfaces and the overall emissivity given by किसके कारण होता है, according to this equation n by the sigma is that उसके कारण होगा, या n e ये भी नहीं होगा. आंसर इज सिग्मा अपॉन n प्लस 1 2 माइनस द सिग्मा. द आंसर इज डी. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो कि हमने ये न्यूमेरिकल किया था तो उसमें भी ये चीज आया था. राइट? नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर बोला था. अच्छा, मुझे लगा ये डायरेक्ट हमने क्वेश्चंस भी करा था, उसमें हमने ये फार्मूला यूज करा था, ई अपॉन सिग्मा अपॉन द n प्लस 1 2 माइनस सिग्मा. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द spirometers which react to all wavelength of the incident radiating of this energy are known as the
barometers. Answer, the B answer is the right. Total radiation. Total radiation is known as the barometers. आप ये जो है पहले भी ये क्वेश्चन इस तरह का आया था, पर उसको क्वेश्चंस को घुमा के दिया, राइट? Yes. नेक्स्ट 153. Force is performed due to, सॉरी, जो फॉग होता है किसके कारण होता है? ये तो आम भाषा है, आप बता सकते हो किसके कारण होता है फॉग जो होता है? अभी विंटर सीजन है, फॉग होता है। आज तो बारिश हो गई, आज तो फॉग नहीं था, लेकिन यस्टरडे फॉग था। फॉग जो होता है फॉर्म ड्यू टू द टेम्परेचर फॉल ऑफ द एटमॉस्फेयर। द सी ऑप्शन इज द राइट, द टेम्परेचर फॉल ऑफ द एटमॉस्फेयर, तभी वो फॉग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड इंसुलेटर? गुड इंसुलेटर कौन सा है? विच इज द गुड इंसुलेटर?